जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, एमसी ने डिसाइड कर लिया था कि अगले दिन हम बबलू की ग्रैंड मदर को रेस्क्यू करने का मिशन शुरू कर देंगे और अपनी मॉन्स्टर हंटिंग टीम से इस मिशन की सारी डिटेल्स शेयर करने के बाद एमसी ने बबलू और चमगादड़ को एक साथ अपने रूम में बुलाया था और उसने कहा था कि वो कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहता है। इससे ये दोनों भी सरप्राइज तो हो गए थे, पर वो लोग भी एमसी की बात मानते हुए एक साथ आ जाते हैं और अब अपना एमसी यहाँ पर पूछता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि मैंने तुम दोनों को यहाँ पर क्यों बुलाया है। इस एपिसोड की शुरुआत भी इसी सीन से होती है जहाँ पर एमसी इन्हीं दोनों से सेम सवाल पूछता है। तो चमगादड़ तो पहले ही अपना मुंह बनाते हुए कहता है मुझे तो सच में नहीं पता, पर यहाँ बबलू थोड़ा समझदार लग रहा था और वो इसे बताता है कि क्या ये हमारी पावर्स की अवेकनिंग से रिलेटेड कुछ है। तो एमसी भी एक स्माइल देते हुए कहता है कि हाँ तुमने सही बोला, अभी मैं तुम दोनों की पावर्स के बारे में यहाँ बातचीत करने वाला हूँ। ये सुन के दोनों ही बहुत हैरान हो गए थे। फिर वो बबलू से कहता है कि बबलू तुमने जो एबिलिटी गेन की है उसका नाम है टेलीपोर्ट। ये सुन के बबलू भी खुश हो गया था क्योंकि इसे अभी पूरी तरह से अपनी एबिलिटी के बारे में नहीं पता है। फिर एमसी चमगादड़ का नाम लेते हुए कहता है कि डॉग सॉक तुमने जो एबिलिटी को गेन किया है उसका नाम है आयरन नाइट। ये सुन के यहाँ चमगादड़ तो बहुत कंफ्यूज जाता है क्योंकि उसे तो अपनी एबिलिटीज के बारे में घंटा कुछ नहीं पता। उसे 0% आइडिया है कि उसकी एबिलिटीज आखिर हैं क्या। यहाँ पर अपना एमसी सोच रहा था इन्हें कल मिशन पे भेजने से पहले इनकी एबिलिटीज के बारे में अच्छे से जान पहचान कराना इन लोगों के लिए जरूरी है क्योंकि ये उन्हें मिशन में बहुत ज्यादा फायदा करवा सकता है। और एमसी के पास इन लोगों को इनकी पावर से इंट्रोड्यूस कराने का एक बेस्ट तरीका है। वो सिस्टम विंडो को ओपन करता है और इन दोनों के लिए एक पार्टी क्वेस्ट को जनरेट करता है। देन ये क्वेस्ट जैसे ही रेडी हो जाती है सिस्टम पूरी इसकी इंफॉर्मेशन देके एमसी के सामने कर देता है। ये है ग्रंट पार्टी क्वेस्ट। पार्टी क्वेस्ट मतलब कि 2 लोगों के लिए या फिर पूरे ग्रुप के लिए एक क्वेस्ट को जनरेट करना। अभी के लिए ये क्वेस्ट सिर्फ बबलू और चमगादड़ के लिए ही है और इस क्वेस्ट का एम है कि तुम्हें अपनी पावर्स को अवेकन्ड एबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना है 1 घंटे के अंदर अंदर। इसमें टाइम लिमिट भी है। इसके रिवॉर्ड में तुम्हारी स्ट्रेंथ में थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, पर अगर इसमें फेलियर होता है तो फिर तुम्हें बाहर सोना पड़ेगा, घर में सोने की इजाजत नहीं मिलेगी। द सिस्टम एमसी से एग्रीमेंट मांगता है कि क्या तुम सच में ये क्वेस्ट जनरेट करना चाहते हो। और एमसी भी अभी यही सोच रहा था क्या इन दोनों को सेम क्वेस्ट देनी चाहिए एक पार्टी क्वेस्ट में, ऐसे इन लोगों को कोई डाउट वाउट तो नहीं होगा। देन वो सोचता है कि अभी के लिए इतना ही काफी है। तभी पीछे से चमगादड़ एमसी को आवाज लगाता है, हे किम जॉन। इस तरफ चमगादड़ कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहा था और वो चमगादड़ की तरह हंसते हुए कहता है, हे किम जॉन क्या तुम्हें क्या लगता है कि क्या मेरी एबिलिटीज अभी बेसबॉल की जैसी हो गई हैं? और इसके जवाब में एमसी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो। और ये जवाब सुनने के बाद तो ये इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि ऐसा लग रहा है कि अभी अभी 2 बोतल खाली करके आया है। फिर ये पूरे जोश में खुले सांड की तरह उत्साहित होते हुए कहता है कि हे तुम्हें क्या लगता है ये किस तरह की एबिलिटी है आयरन नाइट? तो किम कहता है कि तुम आयरन आर्मर और एक हेलमेट को समन कर सकते हो। ये सुनकर चमगादड़ थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वो कहता है क्या आयरन हेलमेट? तभी हमें दिखाते हैं उसके पास से जोर की हवा निकलती है और ये बस तेज हवा नहीं है, ये बबलू है जो कि इसके बगल से ही गायब हो चुका है। और ये देख के ये कंफ्यूजन के बारे में एकदम से चिल्लाता है, क्या? हाँ। उसका मुंह फटा का फटा ही रह जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब इस रूम में बस यही दोनों बच्चे हैं और अब दोनों के बीच में बिल्कुल शांति हो जाती है। और दूसरी तरफ अपना बबलू भी किसी रूम में टेलीपोर्ट हो गया है और वो अभी इस टाइम पे हवा में टेलीपोर्ट हुआ है, किसी फ्लोर पे नहीं, इसीलिए वो बड़ी मुश्किल से बैलेंस बनाता है। और फिर वो खुशी से कहता है, हाँ ये काम किया। और वो पूरे उत्साह से मुट्ठी बांधते हुए कहता है कि इस पावर के साथ मैं शायद अपनी ग्रैंड मदर को बचा पाऊंगा। और इस समय इसके चेहरे पे जेन्युइनली असली खुशी दिख रही थी क्योंकि जब से ये अपोकलिप्स शुरू हुआ है हर गुजरते दिन के साथ बबलू के मन में अपनी ग्रैंड मदर के लिए चिंता बढ़ती जा रही थी और अब फाइनली वो कल उसकी ग्रैंड मदर को रेस्क्यू करने के लिए जाने वाला है। और इसके बाद दूसरी तरफ अपने एमसी को 2 नोटिफिकेशन आती हैं बबलू का ट्रस्ट इंक्रीज होने की और बबलू की लॉयल्टी इंक्रीज होने की। फिर बबलू एमसी के पास आता है और झुक के सिंसियरली एमसी को थैंक यू करता है। तो एमसी कहता है शांत हो जाओ बबलू। तो बबलू को तो इससे कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए वो कहता है पार्डन। पार्डन तभी कहा जाता है जब आपको सामने वाले की बातचीत में कुछ समझ में नहीं आया होता या फिर आपने सामने की बात को ठीक से सुना नहीं होता। इधर भी बबलू तो एमसी को थैंक यू कर रहा था और एमसी ने बोला शांत हो जाओ बबलू, इसमें उसको कुछ समझ में नहीं आया इसीलिए उसने बोला पार्डन। तो किम इसे समझाता है कि अभी के टाइम पे तुम्हारी इन एबिलिटीज के साथ तुम्हें अपनी ग्रैंड मदर तक पहुंचना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो बबलू पूछता है कि ऐसा क्यों? तो एमसी से बताता है कि अभी कोई गारंटी नहीं है कि तुम अपनी एबिलिटीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हो। फिर एमसी सीधा बबलू से ही पूछ लेता है कि बबलू अभी जो तुमने टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल किया क्या वो तुम्हारा तुक्का था या तुमने खुद से ही किया था? तो बबलू अपना सर झुका लेता है, इसका मतलब तुम सब समझ सकते हो। फिर अपना किम कहता है कि अभी मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हें ये पता लग सकता है कि तुम्हारी एबिलिटीज कहाँ तक काम कर सकती हैं और इससे तुम्हें अपनी एबिलिटीज पे थोड़ी बहुत पकड़ भी आ जाएगी। और मेरे ख्याल से तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल करने से तुम्हें क्या क्या पेनल्टीज भी मिल सकती हैं। ये सुन के बबलू भी थोड़ा हेजिटेट करता
करते हुए कहता है ठीक है मैं समझ गया। तब इन दोनों के ऊपर पीछे से कोई चमचमाती हुई व्हाइट लाइट पड़ती है जिससे दोनों ही बहुत कंफ्यूज आते हैं और हमें दिखाता है एक पावरफुल सा हेलमेट। ये चमचमाता हुआ हेलमेट अकेला नहीं था क्योंकि इसके नीचे था इसको पकड़ने वाला आयरन नाइट, ये भी पूरा आर्मर में कवर्ड, जो कि सच में बहुत कूल लग रहा था। और इसे फील करते हुए चमगादड़ कहता है ये फिर वो एकदम से बहुत खुशी से चिल्लाता है ये सच में काम किया। और अब इसका आर्मर बिल्कुल भी नहीं चमचमा रहा है क्योंकि अगर इसका आर्मर चमचमाता हुआ मिलता तो ये अपने एमसी से भी ज्यादा अच्छा दिखने लगता। और ये अच्छा दिखने का क्या भाई, ये नीचे कपड़ा क्या लटका रखा है इसने। वेल तुम समझ ही सकते हो ये राइटर इसको थोड़ा बहुत लो दिखाने की कोशिश कर रहा है, वरना ये अपने एमसी को भी ओवरकम कर लेगा। फिर हमें दिखाते हैं 2 नोटिफिकेशन, यहाँ चमगादड़ का ट्रस्ट इंक्रीज हो गया और उसकी लॉयल्टी भी इंक्रीज हो गई है। यहाँ चमगादड़ तो अपनी एबिलिटीज के साथ बहुत खुश लग रहा था। फिर अपना एमसी बबलू से कहता है बबलू, तो ये भी इसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ। देन वो एक खिड़की की तरफ इशारा करता है सामने वाली बिल्डिंग में और वो कहता है क्या तुम अपनी टेलीपोर्टेशन एबिलिटी के साथ सामने वाली बिल्डिंग की खिड़की के अंदर जाने का ट्राई कर सकते हो। ये तो बबलू को भी पता था कि ये टास्क तो उसके लिए भी कुछ ज्यादा ही है, इसीलिए वो भी अपने मुंह पे हाथ रख के थोड़ा सोचने लगता है कि क्या वो ये सच में कर भी पाएगा। पर वो फिर वो अपनी पूरी हिम्मत जुटाते हुए कहता है कि मैं फिर भी एक बार कोशिश तो करना चाहूंगा। ये सुन के तो किम भी बहुत खुश होता है और वो कहता है कि बहुत अच्छे। फिर किम इसके लिए एक और क्वेस्ट को जनरेट कर देता है जिसमें उसे अपनी टेलीपोर्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए इसे बिल्डिंग 113 के रूफटॉप पे टेलीपोर्ट करना है। इसमें 3 मिनट की टाइम लिमिट है और इसकी रिवॉर्ड के तौर पे इसकी टेलीपोर्ट एबिलिटी की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होने से ये और भी अच्छे से अपनी टेलीपोर्ट एबिलिटी का इस्तेमाल कर पाएगा। और इस क्वेस्ट के फेल होने पे भी इसे घर के बाहर ही सोना पड़ेगा। तो अब बबलू कॉन्सेंट्रेट करके एकदम कामेहामेहा बन जाता है और वो एकदम टेलीपोर्ट करने की सोचता है। और पीछे से इसको चमगादड़ भी सपोर्ट कर रहा था और वो चीयर करते हुए कहता है हाँ बबलू तू कर सकता है आगे बढ़। चमगादड़ की इरिटेटिंग आवाज के बावजूद बबलू अपना फोकस नहीं खोता और वो एकदम से अपनी आंखें खोलता और उसके अंदर से अजीब सा ऑरा निकल रहा था। और अब तो तुम समझ सकते हो क्या होने वाला है। एकदम से बबलू वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है जिससे उसके अंदर से बहुत सारी हवा निकलती है और यहाँ अपने चमगादड़ को अपनी आंखों को डिफेंड करने के लिए अपने आर्मर का इस्तेमाल करना पड़ता है। दूसरी तरफ बबलू अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया था, भले ही उसमें उसे थोड़ी बहुत मशक्कत करनी पड़ी पर फिर भी वो दूसरी बिल्डिंग के रूफटॉप पे टेलीपोर्ट कर चुका है। फिर वो खुद को संभालते हुए दूसरी तरफ खिड़की में एमसी और चमगादड़ को एंजॉय करते हुए देखता है और वो कहता है कि मैंने कर दिखाया। बबलू भी दूसरी बिल्डिंग से इन लोगों की तरफ हाय हेलो करने लगता है। यहाँ एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि बबलू ने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है। ये देख के किम भी थोड़ी राहत की सांस लेता है। फिर वो बबलू की तरफ भी देखता है। या बबलू भी खुशी से इन लोगों की तरफ हाई फाई कर रहा था पर तभी वहीं पे वो खड़े खड़े ही वहां से बेहोश होने लगता है। और ये बस कुछ ही पलों के अंदर ही हो गया। अभी तो वो खुशी खुशी अपने हाथ हिला रहा था और अगले ही पल वो एकदम से जैसे उसके अंदर कोई ताकत बची ना हो और एकदम से वहीं पे बेहोश हो आता है। ये देख के किम और चमगादड़ दोनों के चेहरे से पसीने टपकने लगते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा गए थे। यहाँ किसी को नहीं पता कि इस अपोकलिप्स में अब क्या होने वाला है। क्या हो सकता है कि सामने वाली बिल्डिंग में कोई गॉब्लिन या कोई मॉन्स्टर छुपा हो। यहाँ किम भी कोई टाइम वेस्ट नहीं करता, एकदम से वो अपनी वेसल समनिंग की स्किल का इस्तेमाल करता है और वो अपना हाथ बढ़ाते हुए बबलू को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है और उसके हाथ से डार्क कलर की पावर निकलती है और एकदम से बबलू वहीं पे टेलीपोर्ट हो जाता है। और ये सीन चमगादड़ ने दूसरी बार देखा है। पहले तो उसने फैटी को पूरे के पूरे गॉब्लिन्स के झुंड के सामने से गायब होते हुए देखा था और बाद में उसे पता चला था कि फैटी को एमसी ने समन कर लिया था। और अब जाके उसे पता चल रहा है कि एमसी की एबिलिटी जितना उसने सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है। यहाँ बबलू टेलीपोर्ट होके तो आ गया है पर उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है और वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है, इसीलिए ये लोग उसे बेड के ऊपर लेटा देते हैं। और किम सिस्टम की स्क्रीन पर देखते हुए सोचता है कि शायद इसने बहुत ज्यादा स्टेमिना कंज्यूम कर लिया है इसीलिए ये अनकॉन्शियस हो गया है। पीछे चमगादड़ भी इससे पूछता है कि क्या बबलू ठीक है। तो किम कहते हैं कि किस्मत से देखने से ऐसा लगता है कि वो थोड़ा आराम करने के बाद ठीक हो जाएगा। और किम के सामने पूरी बबलू की स्टेटस विंडो दिखाई जा रही है जहां पर वो अभी सो रहा है ये बताया जा रहा है और उसकी हेल्थ कंडीशन पूरी तरह से अच्छी है। और ये पढ़ के एमसी कहता है कि ये शायद से इसीलिए हुआ क्योंकि वो अपनी एबिलिटीज से पूरी तरह से यूज टू नहीं है। ये सुन के चमगादड़ भी एक राहत की सांस भरता है और वो कहता है ये तो बहुत अच्छा हुआ। फिर अपना एमसी कहता है ये सब छोड़ो चमगादड़, क्या तुम एक्सरसाइज करते हो। ये सुन के तो इसे भी कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए ये कहता है पार्डन। फिर एमसी इसे भी कुछ समझाता है और उसके बाद इसके लिए भी एक अलग से क्वेस्ट को जनरेट कर देता है जहां पर इसे अपना आर्मर पहने पहने ही एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज में 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स करनी है और ये भी 10 मिनट के अंदर अंदर। रिवॉर्ड के तौर पे इसकी भी स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी और फेलियर के तौर पे इसे भी बाहर सोना पड़ेगा। फिर क्या था, हमें चमगादड़ के पसीने टपकते हुए दिखाया जाता है क्योंकि वो 10 मिनट के अंदर ही अंदर सारे क्वेस्ट को कंप्लीट करने की सोच रहा था क्योंकि वहां पे उसे पुलअप्स भी करने हैं, मतलब कि पुशअप्स भी करनी है और स्क्वाट्स भी करनी है। 100 पुशअप्स और 100 स्क्वाट्स, ये इतना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है और ये इतना भी ज्यादा आसान नहीं है। ये देख के तुम पता लगा ही सकते हो क्योंकि इसे कितना ज्यादा पसीने आ रहे हैं। और अब ये पूरी तरह से थक चुका है, पूरा पसीने में लथपथ ये हाँफते हुए चिल्लाता है कर दिया मैंने। और किम के पास भी एक नोटिफिकेशन बता दिया जाता है कि चमगादड़ ने अपनी क्वेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। और ये तो किम ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी आसानी से इसे कंप्लीट कर लेगा। और इसे हाँफते हुए देखते हुए ये सोचता है कि क्योंकि इसकी स्पोर्ट्स के लिए अच्छी एफिनिटी है और ये अच्छे खासे स्पोर्ट्स खेलता रहता है इसीलिए इसका स्टेमिना इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। फिर एकदम से इसके सामने एक और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है, इससे थोड़ा कंफ्यूज
जाता है। सिस्टम की स्क्रीन पे लिखा था इवेल्युएटिंग और यही चलता आ रहा था। ये देख के किम सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। उसको भी बहुत ज्यादा पसीने आ रहे थे और सामने उससे चमगादड़ कहता है हाँ हाँ ये खत्म हो गया ना। फिर अपना एमसी भी इससे ध्यान हटाता है और इसकी तरफ देखता है। फिर वो एक स्माइल देते हुए कहता है हाँ थैंक यू, तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब तुम आराम कर सकते हो। और अब इसके आगे एक नोटिफिकेशन आती है इवेल्युएशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब चमगादड़ भी हाथते हुए खड़ा होता है और वो कहता है हाँ थैंक यू अपना समय देने के लिए। और यहाँ एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है तुम्हारी थोड़ी सी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। ये देख के तो एमसी बहुत हैरान हो जाता है, क्या मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और उसके हाथों के अंदर से डार्क माना निकालने लगता है, मतलब कि उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। और अपना एमसी भी फील करते हुए कहता है कि मेरी स्ट्रेंथ सच में इंक्रीज हो गई। देन वो एक स्माइल देता है और वो एक डरावना सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि ये तो अब सच में गेम पलट देने वाली चीज है। फिर हमें अगले दिन बुजांग की गलियों का सीन दिखाते हैं। ये मॉन्स्टर हंटिंग टीम मिशन पे है और यहाँ पर बेसबॉल जोर से सब लोगों को चिल्लाता है सभी लोग भागो। और हमें पीछे दिखाते हैं यहाँ पर बहुत ही बड़ा गॉब्लिन्स का झुंड इन्हीं लोगों की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ सबसे पीछे है अपना बबलू, क्योंकि वो तो टेलीपोर्ट करके आगे जा सकता है। फिर है तेज भागने वाली आर्चर और उसके आगे है चश्मिश और सबसे आगे अब बेसबॉल। पर चमगादड़ कहाँ है? चमगादड़ यहाँ इन गॉब्लिन्स को गालियां दे रहा है और वो कहता है तुम लोग। और यहाँ चमगादड़ कुछ ज्यादा ही गुस्से में इरिटेट हुआ लग रहा है। तो अब तो तुम सबको पता है कि क्या ही होने वाला है। इन गॉब्लिन्स के ऊपर व्हाइट लाइट चमकती है और इनको गालियां देते हुए एक शाइनी आर्मर में एक नाइट आ चुका है। ये चमकता धमकता आयरन नाइट अपना जायंट हेलबर्ट निकालता है और सामने आने वाले गॉब्लिन्स को एक एक हमले में मारने लगता है। इसके जायंट हेलबर्ट के एक स्विंग में ही 2 से 3 गॉब्लिन्स भी मरते जा रहे थे। पर अपने साथियों को मरता देख के बाकी गॉब्लिन्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो चिल्लाते हुए इसी की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ गॉब्लिन्स अपने सामने आयरन नाइट को देखते हुए वहां से चुपचाप उससे बच के निकल जाते हैं उसके दोस्तों को मारने के लिए। तो ये आयरन नाइट वहां पे पीछे इन लोगों को गालियां देने लगता है। पर जो गॉब्लिन्स उससे बच के निकले थे उन्हें कोई हेडशॉट मार मार के खत्म कर देता है और एक एक हेडशॉट में सारे गॉब्लिन्स मारे जाते हैं। ये देख के तो आयरन नाइट भी बहुत हैरान हो गया था। और हमें दिखाते हैं ये बबलू है। बबलू जोर से चिल्लाता है जो तुमसे बच के निकल जाए उनकी चिंता मत करो। ये देख के आयरन नाइट भी अब हंसते हुए अपना हेलमेट आगे करता है और कहता है ठीक है समझ गया। पर ये देख के अब गॉब्लिन्स भी थोड़े सावधान हो गए थे और वो अपनी आवाजों में ही कुछ तो बातचीत करने लगते हैं और हमें दिखाते हैं एकदम से वहां से भाग जाते हैं। ये देख के तो ये भी इनको गाली देने लगता है हमेशा की तरह। ऐसा लग रहा था कि ये गॉब्लिन्स डर के भागे हैं, पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लोग गॉब्लिन्स को डरा सकते हैं। यहाँ पर एक गॉब्लिन्स तो बहुत ज्यादा घबरा चुके हैं, इनकी आंखों से तो आंसू भी टपक रहे हैं। ये इतने ज्यादा घबरा चुके हैं कि इनके मुंह से ज्यादा कुछ आवाजें भी नहीं निकलती और ये चींचू चाई करने लगते हैं क्योंकि इनके ऊपर किसी मैसिव एंटिटी की शैडो पड़ रही है। पर इतना मैसिव एंटिटी कौन है जो इन गॉब्लिन्स को इतना घबराने पे मजबूर कर सकता है? चलो मैं तुम लोगों को 3 सेकंड देता हूँ और तुम लोग कमेंट सेक्शन में गेस करके टाइप करो 3, 2, 1। जी हाँ, ये है अपना मैसिव बियर, जिसे देख के सारे गॉब्लिन्स थर थर कांप रहे हैं। लिटरली इनके पैर तक जवाब दे चुके हैं और अब ये भाग भी नहीं पा रहे हैं। तो अब एक तरफ बबलू और चमगादड़ की जोड़ी थोड़ी सी मशक्कत करने के बाद इन गॉब्लिन्स को निपटाई जा रही है, पर दूसरी तरफ बियर मॉन्स्टर बिल्कुल कैजुअली आराम से इन गॉब्लिन्स को खत्म किए जा रहा है। तभी बेसबॉल जोर से बबलू को आवाज लगाता है और कहता है अभी। पर बबलू को तो कुछ समझ में नहीं आता कि अभी क्या करना है और वो हैरानी से बेसबॉल की तरफ देखने लगता है। तभी बेसबॉल इस बेवकूफ को याद दिलाता है कि अपनी ग्रैंडमदर के पास जाना। तब जाके इसे याद आता है और वो अपनी जगह से टेलीपोर्ट करके आगे आ जाता है और वो बेसबॉल को थैंक यू करके आगे बढ़ने लगता है। यहाँ एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि सिटीजन होयन जो ने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और अब उसके रिवॉर्ड को कैलकुलेट किया जा रहा है। और ये क्वेस्ट एमसी ने ये देखने के लिए जनरेट की थी कि क्या इसके रिवॉर्ड में उसकी स्ट्रेंथ फिर से इंक्रीज होगी। देन फिर से उसके सामने वही इवेल्युएशन वाली खाली स्क्रीन आ जाती है और इस तरफ अपना एमसी अपनी अल्टीमेट आइस से पूरा सीन एंजॉय कर रहा है और अपने हाथों में बढ़िया खाना भी एंजॉय कर रहा है। वेल और क्या ही चाहिए अपोकलिप्स में, तुम खाना वाना एंजॉय करो, बड़ी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, लोग बाहर तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और उनके काम का इनाम भी तुम ही लोगों को मिल रहा है। जी हाँ, इवेल्युएशन कंप्लीट होने के बाद एमसी के पास एक नोटिफिकेशन आती है कि 1,32,966 वन तुम्हारे अल्टीमेट सर्टेन के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये देख के एमसी भी थोड़ा खाना खाते खाते रुक जाता है और वो कहता है हाँ पैसा, ये रिवॉर्ड तो पिछले वाले रिवॉर्ड से डिफरेंट है। और वो फिर से अपना खाना एंजॉय करने लगता है और वो सोचता है कि पिछली बार जब चमगादड़ ने अपनी क्वेस्ट को कंप्लीट किया था तो मुझे एडिशनल रिवॉर्ड के तौर पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली थी, तो क्या इसका मतलब ये एडिशनल रिवॉर्ड पूरी तरह से रैंडम होता है? हो सकता है कि ये रिवॉर्ड ज्यादा इसीलिए होगा क्योंकि इस क्वेस्ट की डिफिकल्टी भी थोड़ी ज्यादा थी। फिर एमसी के पास 2 डिंग डिंग करके नोटिफिकेशंस आती हैं। पहली डिंग में लिखा था कि अब बबलू ने पूरी क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया है और दूसरी डिंग में लिखा था कि अब बबलू ने अपने सारे क्वेस्ट के अटेम्प्ट्स को आज के लिए पूरा कर लिया है, इससे ज्यादा और क्वेस्ट वो आज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और यहाँ फिर से ये इवोल्यूशन वाली स्क्रीन आ जाती है इस क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। और फिर जैसे ही इवोल्यूशन कंप्लीट होता है
किम भी बढ़िया खाना खाते खाते अपनी आसन लगा के बैठा था कि अब चलो रिवॉर्ड्स देने का टाइम आ चुका है। तभी एक नोटिफिकेशन आती है, कांग्रेचुलेशन तुम्हें जैकपॉट लगा है। ये देख के तो किम बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और उसका खाना उसके गले में फंस जाता है और वो धीरे धीरे करके कहता है क्या इसका क्या मतलब हुआ। और क्वेस्ट में धीरे धीरे करके रिवॉर्ड्स ओपन होने लगते हैं, ओपन होने लगते हैं, ओपन होने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। हाँ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया। मैंने कुछ नहीं किया, राइटर ने ये एपिसोड यहीं पे खत्म किया है। ठीक है, तो अब जिन लोगों को भी जानना है कि इस रिवॉर्ड में क्या इसको मिला है तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके रख लो और हाँ कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये सीरीज तुम लोगों को कैसी लग रही है। और अगर तुम लोगों को चाहिए कि ये एपिसोड्स तुम लोगों को जल्दी जल्दी देखने को मिले तो तुम लोग हमारी मेंबरशिप ले सकते हो, क्योंकि उससे तुम्हें एक दिन पहले वीडियोस का एक्सेस मिल जाया करेगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए तुम लोग हमारी बाकी वीडियोस को एंजॉय करो और बाय बाय।